ऐसा है कि आपको हम फिक्स ही कर लेते हैं। हमेशा फोटो के अंदर भी कंपटीशन रहेगा कि ये 15 अगस्त की है 26 जनवरी की बता। कॉन्टिन्यूअस माइग्रेशन अभी इसको पूर्ण सेटअप करना पड़ेगा। एक्चुअली वो कहते हैं कुंभ के मेले में खोए हुए वाली बात है। अब पहले 15 साल पहले आए, हमने आज वापस तार जोड़ दी। और ये मनोरमा जी हैं लीगल से जीडीपी पोस्ट जो हमारा है जहाँ का उसको आज बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है सर, 92 से। सर राजस्थान का सबसे पुराना संगठन एक यही है और सरकार से अधिकृत भी यही है। इसके अलावा राजस्थान में कोई दूसरा और संगठन नहीं है। प्रेस क्लब है वो क्लब है ये नहीं, लेकिन पत्रकारों का शुद्ध यूनियन। करें सर, हो गया। और सच्चाई की बात को जोत को जगाए। और हमारे देश में प्रतियोगिताएं और ये कराते रहते हैं, हमेशा सामाजिक कार्य के लिए अव्वल रहते हैं। हरिराम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित बिहार के अध्यक्ष श्री प्रतिभा मेघवाल जी, महासचिव दीपक शर्मा जी, राजेंद्र न्याती जी, भाई महिपाल मकराना जी, ललित पाचोरा जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने वाले सद्भावना के भाई प्रगट सिंह जी और कुमार व्यास जी, दीपक पवार जी, DS राघव जी, अभी हमने बहुत ही साल करके उद्बोधन सुना आदरणीय पूनम दीदी का, और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों से। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है, मुझे आज इस पुनीत अवसर के ऊपर आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। 15-20 साल पहले मैं बिहार के कार्यक्रम में यहाँ पर आया था, और कहने की आवश्यकता नहीं है कि जैसा अभी महिमा जी बोल रहे थे और अजय जी कि डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को पूरे प्रदेश के अंदर एकजुट कर रखा है, उसमें राज की बहुत बड़ी भूमिका है। उसके लिए मैं जागरूकता कार्यकारिणी को, आपकी जिला अध्यक्षों को बधाई देना चाहता हूँ कि पत्रकारिता को एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाना। और क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, हम राष्ट्र के उन महान सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, और जिसकी वजह से आज देश के अंदर कानून का राज है। मुझे ये बात जब मैं पढ़ता हूँ बड़ा गर्व होता है कि इस देश की आज़ादी में पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। हम हमेशा आज़ादी के बाद की बात करते हैं पत्रकारिता की, लेकिन आज़ादी से पहले चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, उनकी कलम ने इस देश के अंदर आज़ादी की भावना को जिंदा रखना है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कोशिश करता हूँ, मैंने काफ़ी भ्रमण कराए, जगह कराए, मेरे काम की वजह से IPC चेयरमैन के नाते, राइटर फाउंडेशन का उपाध्यक्ष लगने के नाते, और मैं साउथ अफ्रीका गया, फीनिक्स किया, यहाँ पे महात्मा गांधी ने पहले की प्रेस करी। तो ये क्या है मेरे लिए, तो मंदिर हो रहे हैं, यात्रा हो रहा है कि जब मैंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में 3 भाग होते हैं, लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग। यहाँ पे आपने सीखा, शिक्षा प्राप्त करी, संस्कार प्राप्त करे। आभास कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति को रोका जा रहा है, और जिस सरकार ने भी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश की, आप लोग जानते हैं उस सरकार में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है। इसलिए हम माननीय अरोड़ा साहब से, चूंकि राजस्थान में सत्ता आप लोगों के पास में है, मैं इस मंच के माध्यम से
निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी अभिव्यक्ति में आने वाली सभी अड़चनों को सरकार के सामने रखें, हमारी बात कहें। निश्चित रूप से हम लोकतंत्र को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। हम सभी पत्रकारों की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। कई बार हमारी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। इसके लिए हम आपको एक बार निवेदन करते हैं कि सरकार के सामने ये स्पष्ट स्थिति रहे कि हमारा संगठन पत्रकार हितों में किस तरह से काम करें और हमारे पत्रकारों की समस्याओं को कैसे निदान किया जाए। आज आपने हमें इस अवसर पर यह पदार्थ कर समय से उसके लिए जाट परिवार आपका धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारे साथ सम्मानित मंच पत्रकार मित्र, जार एसोसिएशन ने जो एक संरक्षक का पद दिया है, मुझे एक भार दिया है, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जोरदार ताली। और ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे सेक्टर का व्यक्ति नहीं, पर मैं जिस सेक्टर में हूँ, आपके किसी भी बंधु की कोई दिक्कत आएगी तो मैं मेरे सेक्टर की ही आवाज बन सकता हूँ। मेरे सेक्टर की मैं बात को आप पे बता सकता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सामाजिक स्तर पर कहीं भी कोई भी पत्रकार अगर कहीं से भी असुरक्षित है, दुखी है, उनको कोई दिक्कत आ रही है तो महिपाल मकराना राजपूत और मैं यही विश्वास आप लोगों से भी चाहता हूं कि अगर मैं आपसे जुड़ा हूं, अगर महिपाल मकराना के सामाजिक स्तर पर इस संस्था के मैं जिस काम में लगा हूं उसमें कोई दिक्कत आए तो आप मेरे कंधे से कंधा मिला के मजबूती देना। और जुड़ने का महत्व तब है जब आपस में दोनों बराबरी से जुड़े। एक छोटा पाया एक बड़ा पाया कभी नहीं चलता। आप लोग चौथा स्तंभ है, मैं तो चौथे स्तंभ के आसपास भी नहीं हूं, पर मैं आपके चौथे स्तंभ का अगर कंगूरा भी बनूं तो मुझे उस बात का फक्र होगा कि मैं आप लोगों को। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित परमात्मा के संदेश वाहक, देश के अग्रणी हमारे मीडिया वर्ग से जुड़े हुए भाई बहन, परमात्मा पिता सर्वप्रथम हम उनका स्मरण करते हुए अपनी बात आगे करते हैं। आज हम 73वें गणतंत्र दिवस खुशी मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत मुबारक। काफ़ी समय से लोग कम आ गए थे, कई सभी थोड़ी सी धूमिल भी हुई थी, लेकिन हम उसको सुधारने का प्रयास किया। आज की स्थिति में उन्होंने रेगुलर इसके आर्थिक स्थिति को इतना संबल दिया है कि कहीं भी किसी भी कर्मचारी को पिछले करीब 14 महीने हुए और कभी भी इनकी तनख्वाह कभी क्यों नहीं रखी हमने। ESI का पुराना पैसा काफी था, करीब 11 लाख रुपए का ड्यू चल रहा था, उसमें से हमने आधे से ज्यादा पैसा अभी तक जमा करा दिया है। उस चक्कर में कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं मिल पा रही थी। ESI PF कभी बीमार हो जाते हैं, किसी परिस्थिति में आते थे, तो उसको भी हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। धीरे धीरे हम उसको और PF वाली जो पैसा है उसको भी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी पूरा कर देंगे जल्दी। अभी करीब 5-1 लाख रुपए हो रहे हैं, तो उसमें से भी हमने करीब 2 लाख रुपए और दे दिए, अभी पिछले दिनों देकर के आए। तो ये जो सुविधाएं है वर्तमान में काफी स्थिति है, पुराना काफी मामला पैसा काफी पेंडिंग चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ उसको पूरा कर दिया जाए, लेकिन हमने उसको काफी हद तक कंट्रोल कर दिया है। और आगे भी यदि मौका मिलेगा, स्थिति आपका रहेगा तो उसको जल्दी पूरा कर देंगे। और सभी कर्मचारियों को एक-एक करके पारितोषिक देंगे। तो हम पूर्व अध्यक्ष हमारे बिल्लू बनाजी हैं और किशोर जी हैं, और इनके साथ इनके पारितोषिक करा